पुलिस वाले आपको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और कदमा पड़ा रहे हैं, क्या वाकया था, हुआ क्या था और आप लोग कैसे गिरफ्तार कर लिया? जब इन्होंने 10 से 15 दफ़े बोला कि कलमा पढ़ लो, तो उसके बाद मैंने पढ़ लिया वो, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि अब शायद मान दें। जिस वक्त हम पे मुकदमात हुए उससे पहले तो हमें ये पता ही नहीं था कि रेड जोन होती क्या है। तो हमें तो उस दिन आगे फिर जब हम पे मुकदमात हुए और हम पे ये हुआ कि आप लोग रेड जोन में दाखिल हो रहे थे, तो हम तो समझते थे शायद कोई सीएम हाउस होगा, गवर्नर हाउस होगा, तो हम तो उस रास्ते से आए नहीं। और हम लोग जैसे ही सिंध असेंबली वाली गली में दाखिल हुए हैं, हमें कहीं पर रोक दिया गया और हमारा उस टाइम भी ये पुलिस ने अच्छा क्या हमारा उस टाइम भी ये सवाल था कि भाई हमारे पास ना असला है, ठीक है, ना हम कोई यहाँ पे टेररिस्ट हैं, ठीक है, ना हम यहाँ पे कोई आग लगाने आए हैं, ठीक है, हम अपना राइट मांगने आए हैं, हम प्ले कार्ड्स लेकर आए हैं, हम बस जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे फैसले होते हैं। पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं सर, वाइट हाउस के बाहर एहतजाज होता है, ठीक, वो रेड जोन में नहीं आता। वो रेड जोन नहीं था। हाँ हाँ, ये हमें नहीं समझ आई बात। मेरे मुंह के ऊपर जो मेरा उस टाइम पर आपको वीडियो के अंदर आपने देखा हो तो खून निकल रहा है। मैं नीचे जब गिरा हुआ था तो पुलिस वाले ने जूता मार, बूट मार, और वो लाद ऐसी बड़ी मुझे 1 घंटे तक के तो तात महसूस नहीं हो सका। जब से गुल पिलादा की आग लगी है ना, तो उस दिन से कराची के नौजवान में और कराची की जो जनती है उसके सीने के अंदर एक ऐसी आग बड़प होती है कि जो जिसको बुझाना जो है ना, इन चीज़ों से बहुत मुश्किल है। हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे कि जिस टाइम पे हमें ये फैसला करना था कि या तो हमें पैसे की तरफ जाना है, ठीक है, या फिर हमें सोसाइटी की तरफ जाना। तो हमने उस टाइम पर चूज़ किया कराची को। हमारा बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, अगर हम सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे तो हमारे सब पैसे को भी फ़ायदा नहीं। हम राइट्स क्या मांग रहे हैं? हम ये राइट्स मांग रहे हैं कि भाई कराची को फायर ब्रिगेड दे दें आप। हम ये राइट्स मांग रहे हैं कराची के गटरों के ढक्कन लगा रहे हैं। हम ये राइट्स मांग रहे हैं कि ऐसा ट्रैफिक प्लान दे रहे हैं कि ये डंपर शहर से बाहर चल रहा है। हमें तो लगता है डंपर वाले की भी गलती नहीं है। भाई मेयर कोई भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो एम्पावर्ड होना चाहिए। कराची जब इतना रेवेन्यू देता है तो कराची के मेयर किसी भी पार्टी से आ रहा हो। कैमरे आपने शहर फैसल के ऊपर लगा दिए, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये के, 5,000 रुपये के आपने चलान मारना शुरू कर दिए हैं स्टेट ने। स्टेट वही कैमरे उन इलाकों में क्यों नहीं लगाता कि जहाँ पे दहशतगर्दी हो रही, असल दहशतगर्दी हुई। कराची यूनिवर्सिटी के हमने पॉइंट्स की हालत देखे हैं ना कि लटकते हुए जाते हैं। अब जामे कराची यूनिवर्सिटी को आप 4 पॉइंट्स नहीं दे सकते। चिंचियों हमारी जो मैंने रख के बारी होती हैं, ठीक है, उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं है। भाई ये हमारी बहुत बड़ी वर्कफोर्स है, ये हमारा बहुत बड़ा, ये एक ऐसा तबका है, ये पूरी एक ऐसी जो क्लास है कि जो बहुत आगे काम कर रही है ऑलरेडी। हम कौन सी सियासत करने निकले? अगर आप ये बोलते हो कि कराची का हक मांगना सियासत है, तो इसके अंदर क्या बुराई है? मैंने आगे खलंग कर दिया। अब आप बेसिक राइट्स मांग ही नहीं सकते। मतलब बेसिक राइट बंदन मांगने निकले, कराची का कोई भी नौजवान निकले और अपने हक की आवाज़ बुलंद करे, तो आप बोल दो कि ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स कर रहा है। कि सब एपिसोड के बाद भी अब आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप वापस राइट्स मांगेंगे और उसी तरीके से जद्दोजहद करेंगे कराची के लिए, कराची के राइट्स के लिए। ख़वातीन हज़रात, पिछले दिनों आप लोगों की नज़र से एक वीडियो गुजरी होगी जिसमें चंद नौजवानों को पुलिस वाले तशद्दुद करके ले जा रहे हैं और घसीटते हुए पुलिस वैन में डाल देते हैं। वो नौजवान कराची के राइट्स के हवाले से बात कर रहे थे। उन्हीं नौजवानों में से एक नौजवान मुसब हमारे साथ है, जिसको आपने देखा होगा कलमा पढ़ाते हुए जो है वो पुलिस वाले ले जा रहे थे। तो मुसब, आप वहाँ क्या कर रहे थे और कलमा क्यों पुलिस वाले आपको पढ़वा रहे थे? अच्छा, ये बात तो हमें तो उस टाइम पे समझ नहीं है कि कलमा क्यों पढ़ा रहा है। हमें गिरफ्तार किया, हमें उस टाइम मारा, ठीक है, सब कुछ किया, और उसके बाद जो है हमसे यही पूछ रहे थे कि भाई तुम मुसलमान नहीं हो और तुम ये नहीं हो और ये है कि तुम्हें मार देंगे। तो आप वहाँ मुसब कर क्या रहे थे? आपको तो मतलब माशाल्लाह आप एक नौजवान हैं, आपका अगले दिन मतलब इतवार का दिन था, अगले दिन ऑफिस आपका होगा और दूसरी मसरूफियात होंगी, तो वहाँ ऐसा आप लोग क्या कर रहे थे कि पुलिस ने इतना सख्त एक्शन आप लोगों पे किया? अच्छा, इसकी जो सबसे बेसिक बात है वो ये है कि जब से गुल पिलादा की आग लगी है ना, तो उस दिन से कराची के नौजवान में और कराची की जो जनती है उसके सीने के अंदर एक ऐसी आग बड़प होती है कि जो जिसको बुझाना जो है ना, इन चीज़ों से बहुत मुश्किल है। तो हम तब से ही कंटिन्यूसली हमारा एहतजाज था और हमारी यही डिमांड थी। हमने अधिकारी को भी, कराची की जनती जमा हुई थी हैबिट के ऊपर, और हमने ये एहतजाज किया था कि जो इसके वो लोग हैं, जिम्मेदार लोग हैं, जो गुल पिलादा की आग में हैं, कि जो जिम्मेदारान हैं, आप कम से कम उनका नाम तो सामने लो, ठीक है। 80 से ऊपर जनाजे उड़ गए और इंक्वायरी कमेटी बैठती है, और इंक्वायरी कमेटी जो है वो कुछ एक वेग सी जो है बिल्कुल क्या नाम है, कमीशन रिपोर्ट पेश कर देती है और किसी को पता ही नहीं लगता, और फिर एक आम वाक़े की तरह इसको दबा दिया जाता है। मतलब आपका फिर जी क्या बैकग्राउंड, कोई थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है या आप मतलब
आप लोग तो एक मतलब आपने बताया कि कराची की यूथ में ये एक आग बड़ा कुटी है और वो चाहते हैं कि कराची के लिए कुछ बेहतर हो। तो आप लोगों ने कैसे आप लोगों के जहन में आया, थोड़ा सा अपना भी बताएगा कि आप पेशे से क्या हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताइएगा। अच्छा, पहले अपने बारे में थोड़ा सा तफसील में बता देता हूँ। आ, मैं खुद उस्मान कपीर स्कूल जो कराची बड़े स्कूल है मैंने उससे पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद में टीचर साइंस कॉलेज से जो है मैंने इंटर किया अपना। और उसके बाद कुछ साल हमने चार्टेड अकाउंटेंसी करने की कोशिश करी, जिसमें थोड़ा नाकाम हुए। तो फिर हम इंजीनियरिंग की तरफ हमें घर वालों ने डाल लिया। और उसके अंदर फिर एक इंजीनियरिंग में हम आए। और मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हूँ। जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तब से मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था खैबर पे, अपर पे। और यहाँ वहाँ पे ये हुआ कि उसी चक्कर में मेरी फ्रीलांसिंग माशाल्लाह से बड़ी अच्छी, मतलब एक अच्छी पेशरफ्त हो रही थी। तो मेरा फाइनल ईयर के पेपर्स भी डिस्टर्ब हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है हालात ऐसे हैं, चीज़ें ऐसी हैं, चीज़ें कमाना ज़रूरी है। तो ये सारे मामला तो उसके बाद जैसी मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हुई तो एक और हमारे मतलब करीबी दोस्त है, ठीक है, एक और हमारा बोले वो जो है वो भी अपनी फ्रीलांसिंग कर रहा था। तो उसने फिर हम लोग की आपस में बात हुई, मुलाकात हुई, हम लोग बैठे और फिर हम लोगों ने मिलके कंपनी फाउंड करी। अच्छा, मतलब आप को फाउंडर हैं आप एक स्टार्टअप के। तो डिजिटल की एजेंसी थी, हम लोग पहले वीडियो एडिटिंग की सर्विसेज दे रहे होते थे। है आप ये इस लाइन से इस लाइन में कहाँ गए? अच्छा, इसके अंदर यही बात है कि हमारा असल में ना दिल नहीं मानता कि हमारे शहर के अंदर जुल्म हो रहा हो, हमारे लोग मर रहे हो, और हम घर के बैठ के हम अगर अल्लाह ताला ने हमें कुछ चीज़ दे दी, अल्लाह ताला हमें कहीं से मतलब मेरी कंपनी है जो एक रेवेन्यू अच्छा कर रही है, मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस जा रहा है, तो मैं उसी लत में लग जाऊँ। ठीक है, हम लोग एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे कि जिस टाइम पे हमें ये फैसला करना था कि या तो हमें पैसे की तरफ जाना है, ठीक है, या फिर हमें सोसाइटी की तरफ जाना। तो हमने उस टाइम पे चूज़ किया कराची को, उस टाइम पर हमने चूज़ किया सोसाइटी को। उस टाइम पे हमने फैसला किया कि हम कितना ही कमा लें, हम हमारा बिजनेस कितना भी बड़ा हो जाए, अगर हम सोसाइटी को सर्व नहीं कर रहे तो हमारे सब पैसे का भी फ़ायदा नहीं। वो हम लोगों ने तो अपने रेवेन्यू में से भी एक बड़ा हिस्सा जो है फिर कराची की डिफरेंट कॉजेज़ को देना शुरू किया। ठीक है, और उसके बाद से यही है कि कराची के ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, कराची में जो भी मामला हो रहे हैं, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहा। मतलब आपके साथ जो आपकी आपने बताया कि चंद नौजवान मज़ीद और हैं जो इस आपके सोसाइटी में चाहते हैं कि कंट्रीब्यूट करें, तो वो सब भी इसी तरीके से स्टूडेंट्स हैं, अपने अपने वेल ऑफ हैं या? सब प्रोफेशनल है सर, सब प्रोफेशनल है। मेरे साथ उस्ताम भाई जो जिनको भी गिरफ्तार किया है और उनको भी दहशतगर्द बोल दिया गया है। तो उस्ताम भाई केमिकल इंजीनियर है, एपॉक्सी का भी जब अपना खुद वो बिजनेस स्टार्ट करने लगे हैं एपॉक्सी लाइसेंस। और एक मेरे ख्याल आपके साथ कोई वकील साहब भी हैं। हाँ, हमारे साथ जो दूसरे एक आप लोगों ने अगर देखा हो थोड़े मोटे थे ना, तो वो वकील साहब, वो उनका फाइनली एलएलबी का चल रहा है। उससे पहले वो ग्रेजुएट भी हैं, वो तो सेकंड डिग्री कर रहा है actually। वो पहले ग्रेजुएट हैं, बीएसएम उन्होंने किया हुआ, अब इसके बाद वो कर रहे हैं सेकंड डिग्री। फिर उसके अलावा हमारे साथ ये तीसरे फर्द थे हमदर रमजान भाई, ठीक है, जिनको पुलिस वालों ने सबसे ज़्यादा तशद्दुद किया। ठीक है, ये हमारा बॉय जो है ये कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ये अभी कराची यूनिवर्सिटी से कुछ अर्से पहले ही से बढ़ के सारे में। अच्छा अच्छा। और सबके दिल में बस एक ही आ गया, सबके दिल में जो चीज़ हमें कनेक्ट करती है वो ये है कि भाई हमने जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी है। ये मुख्तलिफ़ प्रोफेशन से और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स में ये सारे लड़के पढ़ रहे हैं, और मतलब तुम भी जो है वो एक अपना स्टार्टअप भी चला रहे हो, साथ में अपना तुमने जो है वो इंजीनियरिंग भी की है, कि फैमिली को भी वो कर रहे हो। तो तुम लोगों का काम तो ये नहीं है कि अभी जिस उम्र में हो कि भाई अपना करियर और अपने एक जो है ना अपनी एक लाइफ बिल्ड करो, अपना एक करियर बिल्ड करो। सोसाइटी में तो कंट्रीब्यूट करने के लिए और बहुत से लोग ऊपर मौजूद हैं, लीडर्स मौजूद हैं, वो तो ये कहते हैं कि भाई इन नौजवानों को क्या ज़रूरत थी कानून हाथ में लेने की, और ये वहाँ पहुँच गए और जो है जी ये रेड जोन था, वहाँ पे जाके इन्होंने कानून की वायलेशन की, लॉ की वायलेशन की, तो ऐसी बात है स्टेट तो अपनी चैलेंज करेंगी। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँ कि जिस वक्त हम पे मुकदमात हुए उससे पहले तो हमें ये पता ही नहीं था कि रेड जोन होती क्या है। सीरियसली। ठीक है, तो हमें तो उस दिन आगे फिर जब हम पे मुकदमात हुए और हम पे ये हुआ कि आप लोग रेड जोन में दाखिल हो रहे थे, और हमें मतलब उससे पहले ये उसी दिन जो है ये जो हमारे वजीर दाखिला हैं इनका बयान ये चल रहा था कि हम रेड जोन में नहीं दाखिल होने देंगे। तो हम तो समझते थे शायद कोई सीएम हाउस होगा, गवर्नर हाउस होगा, तो हम तो उस रास्ते से आए नहीं, हम तो आए ये बंस रोड की तरफ से थे, फ्रेस्को की तरफ से। तो हमें तो ये समझ नहीं आया कि रेड जोन क्या वायलेट हुई है। वो तो बाद में जब मुकदमात हुए तब हमें पता लगा जैसे नजर भी रेड जोन में आती, और क्यों आती रेड जोन में, फिर हमें इस चीज़ के ऊपर भी बड़ी हैरत है। बहुत लाइक ये सरप्राइजिंग की बहुत बात है कि पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं सर, वाइट हाउस के बाहर एहतजाज होता है, ठीक, वो रेड जोन में नहीं आता। वो रेड जोन में तो नहीं। हाँ हाँ। ये हमें नहीं समझ आई बात कि लाइक अगर हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं
हमारे यहाँ पे जमहूरियत नाम की कोई चीज़ है, तो यहाँ तो एहतजाज हमारा सबसे बेसिक हक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है, जिसके सबसे बड़े दावेदार हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बनते हैं, ठीक है, पूरी दुनिया में जाके दम ब्रीफिंग करते हैं ये, ठीक है, आज़ादी राय के ऊपर और इसके ऊपर, और ये बोलते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर ये करा हुआ है वो करा हुआ है। तो ये हमें तो बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी से भी ये चीज़ एक्सपेक्टेड नहीं थी कि पीपल्स पार्टी जो है हमें हमारे जमहूरी हक से, हमारे डेमोक्रेटिक राइट से रोकेगी, और उसको रोकने के चक्कर में हम भी डंडे बरसाए जाएंगे। अच्छा, हुआ क्या था एग्जैक्टली? अब हम उस पर आ देते हैं। आप लोग प्रोटेस्ट करने गए, ठीक है, हम लोग, हुआ क्या था? तो हम लोग ये है कि ये एहतजाज शुरू ऐसे हुआ कि हमें ये पता लगा कि सिंध असेंबली के बाहर जो है ये गुल प्लाजा वाला इशू और एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट्स के लिए एक प्रोटेस्ट हो रहा, जो कि जमात इस्लामी ने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो कराची के नौजवान जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर, ठीक है, यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है, हमारे अलावा भी बहुत सारे जो है सोसाइटी के ऐसे गिरोह मौजूद थे। अच्छा, ये आप लोग एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोटेस्ट था उसमें शामिल हुए? जी बिल्कुल सही है। तो हम लोग उधर शामिल हुए, और उधर हमारे साथ कराची के मुख्तलिफ जगहों से नौजवान शामिल थे, ठीक है, और सोसाइटी की मुख्तलिफ जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ के हमारे साथ स्टूडेंट्स थे और लोग थे, और हम लोग सिर्फ अपनी ये बात करने जा रहे थे कि कराची के एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट हो, ताकि मसाइल हल हो। सिंध गवर्नमेंट जो है वो हमारी लोकल जो भी मेयर हो, जिस भी पार्टी का मेयर हो, उसको एम्पावर करे। तो बेसिकली तो आप मतलब आपको एम्पावर करने गए थे? हम तो बेसिकली भाई मेयर कोई भी हो, पीपल्स पार्टी का हो, किसी भी पार्टी का हो, वो एम्पावर्ड होना चाहिए। कराची जब इतना रेवेन्यू देता है तो कराची के मेयर किसी भी पार्टी से आ रहा हो, किसी भी तरीके से आ रहा हो। सही। देन फिर आप लोग पहुंच गए? हम लोग वहाँ से निकले, और हम लोग जैसे ही सिंध असेंबली वाली गली में दाखिल हुए हैं, हमें कहीं पे रोक दिया गया, और हमारा उस टाइम भी यही सवाल, पुलिस ने, अच्छा, ठीक है, हमारा उस टाइम भी यही सवाल था कि भाई हमारे पास ना असला है, ठीक है, ना हम कोई यहाँ पे टेररिस्ट हैं, ठीक है, ना हम यहाँ पे कोई आग लगाने आए हैं, ठीक है, हम अपना राइट मांगने आए हैं, हम प्ले कार्ड्स लेकर आए हैं, हम बस जा रहे हैं उस जगह पे जहाँ पे फैसले होते हैं, ठीक है, कि हाँ कि इस शहर की और इस सूबे की तमाम चीज़ों के बारे में फैसले होते हैं, तमाम इख्तियारात के और चीज़ों के बारे में। तो हम तो सिर्फ वहाँ जा रहे थे, तो हमें ये समझ नहीं आया कि हमें क्यों रोका गया। फिर हमारे जो जो जमात इस्लामी के कायदीन थे, उन्होंने जाकर बात करने की कोशिश करी कि भाई आप हमें जाने दें, आप हमारा रास्ता खोलें, हम तो कुछ कोई तोड़ फोड़ करने नहीं आए। तो इतने में फिर बाकी जो हुआ आपके काम। ठीक है। तो वो फिर शेलिंग हुई और उन्होंने मुज़ाहमत की, पुलिस ने, आप लोगों ने मुज़ाहमत की, पुलिस ने आप लोगों को रोका, ये सारी चीज़। तो मुसब आप वहाँ प्रोटेस्ट के लिए गए, आपने बताया कि पुलिस ने फिर जाहिर सी बात है आप लोगों के ऊपर शेल भी बरसाया, वो तो हमने सबने टीवी के ऊपर देखा और वो सब हुआ। लेकिन ये वाली जो एपिसोड थी जो आपके साथ हुई कि चंद पुलिस वाले आपको घसीटते हुए लेके जा रहे हैं और कदमा पड़ा रहे हैं, क्या वाकया था, हुआ क्या था, और आप लोग कैसे गिरफ्तार कर लिया आप जो 30 नौजवान थे या चंद लोग थे उन लोगों को? अच्छा, इसमें यही है कि पुलिस की शेलिंग और पुलिस की लाठी चार्ज के बावजूद जो है हम लोग रेजिस्टेंस करते हुए आगे जा रहे थे, क्योंकि हम लोग शायद ये था कि हमें सिंध असेंबली पे पहुंचना है, ठीक है, हमें वहाँ पे जाके अपने मुतालबात मांगने हैं, हमें अपना हक मांगना है। तो हम वो ही रेजिस्टेंस करते हुए जा रहे थे, ठीक है, जमात इस्लामी की पूरी क़यादत हमारे साथ मौजूद थी, ठीक है, हमारे आगे से थे जमात इस्लामी के जो MP हैं फरहान फारूक साहब, वो सबसे आगे। और यह बात है शेलिंग और उस सब की बात? बस इस सब के दरमियान अच्छा अच्छा, ये शेलिंग चल रही थी उस वक्त, ठीक है, उस वक्त लाठी भी चल रही थी, लोग बेहोश हो रहे थे, जो भी हो रहा। बेहोश हो रहे थे, और हम आगे बढ़ रहे थे, हमसे जितना को हो सका हम आगे बढ़े। और फिर उसके बाद यही हुआ है कि गिरफ्तारी शुरू हुई है, डंडे पड़ना शुरू हुए हैं, लिटा के न मारना शुरू किए। और मैंने देखा आपके ऊपर कोई 8-10 पुलिस वाले एक आप पे झड़े हुए हैं, तो ऐसा क्या मतलब वो सबको ही इसी तरीके से तशद्दुद किया जा रहा है? जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो तकरीबन मतलब मेरे सामने जो हमारे साथ एक और कराची का नौजवान था, वो चनेरीत की रमजान भाई की मैंने बात करी, उनके ऊपर भी ठीक ठाक तशद्दुद किया गया। वहाँ पे उस टाइम मारा गया, क्यों मारा जा रहा है नहीं समझ से बाहर, नहीं समझ आया कि क्यों मार रहा है। और ये कि मारते मारते, हालांकि कुछ पुलिस वाले उसके अंदर से ये बात भी बोल रहे थे कि DIG का ऑर्डर है, मारो नहीं, ये बात भी बोल रहे थे, हमें बचाने की भी कोशिश की जा रही थी। कुछ पुलिस वाले हमारी ये बेजार बनाने की कोशिश कर रहे थे, मगर उसके बावजूद जो है ये चंद जो थे था, तो क्या था, क्या मामला था, हमें तो बिल्कुल समझ नहीं आया कि इन्होंने बात पे आया कि भाई तुम कलमा कर लो। ये मतलब इनडायरेक्टली थ्रेट था कि बस जान से मारो। और ये थ्रेड इतना शदीद था कि मारते मारते साथ में जब इन्होंने 10 से 15 दफ़ा बोला कि कलमा पढ़ लो, तो उसके बाद मैंने पढ़ लिया, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा था कि अब शायद मार दें। मतलब वो टॉर्चर आप में इसलिए कर रहे थे कि आप कलमा पढ़ा, आपको ये लगा कि कलमा नहीं पढ़ूंगा तो मार देंगे बगैर? यही नहीं, मुझे तो ये था कि शायद
अच्छा अच्छा। बगैर कलमे के ही जो है ऊपर ना जा पाए, तो उस चक्कर में हमने कलमा पढ़ा। उस वक्त क्या चल रहा था जहन में? उस वक्त यही चल रहा था, शुरू में तो ये था कि चलो शायद प्रेशर बनाने के लिए गुस्से में है इसलिए मार रहे हैं, इसलिए जो है ये बातें कर रहे हैं। मगर जब कंटिन्यूसली यही बात की गई इनकी तरफ से, तो फिर हमें तो यही लगा, मुझे तो पर्सनली यही लगा कि ये वाकई मार देना चाहता है। और यही चल रहा था कि क्या हम तो अपना हक लेने निकले, हम अपना हक लेने निकले तो क्या उसका रियासत जो है और स्टेट जो है वो ये करेगी कि वो मार देगी, हम बता दे। और जब तक के हमें प्रेजेंट वैन में नहीं दादा जी, प्रेजेंट वैन के अंदर भी हमें मारा ही है, वैन के अंदर भी, वैन के अंदर भी हमें मारा है। वैन के अंदर जब मैं दाखिल हुआ तो उस वक्त अंदर रमदान में गया, उसको मारे हैं। उसके बाद फिर हमारी बारी है, हमें मारा है उसके बाद वैन के अंदर। और मेरे मुंह के ऊपर जो मेरा उस टाइम पे, अगर आपको वीडियो के अंदर आपने देखा हो तो खून निकल रहा है मेरे मुंह पे जो है। मैं नीचे जब गिरा हुआ था तो पुलिस वाले ने जूता मार, बूट मार, और वो ला ऐसी बड़ी मुझे 1 घंटे तक के तो अक्खें महसूस नहीं हो था। 1 घंटे बाद वो हमने वीडियो के अंदर देखा हो सारी चीज़। और इस सब तशद्दुद के बाद भी आप लोगों को ले जाके दहशतगर्दी के मुकदमात आप लोगों को बता दिए गए। ये अच्छा, उसके बाद फिर हमें ये एक थाने में लेके गए इन्होंने, बहुत मेरा ख्याल से स्पर्श करके थानों के अंदर रखा। और फिर इस तरह तो मार के जो है फिर हमें एक किधर अच्छा था है इन्होंने किडस्तुम के ऊपर पे थाना है, उधर जो है हमें जाकर। और वहाँ पे भी यही था कि ना किसी को मुलाकात करने दे रहे हैं, वैसे फैमिली अगर आ रही है तो बोल रहे हैं कि ये तो पॉलिटिकल चीज़ है, ये तो सियासी चीज़ है, ठीक है, हम तो नहीं मुलाकात करने देंगे, ये तो सियासत करने आए थे। हम कौन सी सियासत करने निकले? अगर आप ये बोलते हो कि कराची का हक मांगना सियासत है, तो इसके अंदर क्या बुराई है? मैंने आगे खलंग कर दिया, अब आप बेसिक राइट्स मांग ही नहीं सकते। मतलब बेसिक राइट बंधन मांगने निकले, कराची का कोई भी नौजवान निकले और अपने हक की आवाज़ बुलंद करे, तो आप बोल दो कि ये पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स कर रहा। और तो आप क्या कर लोगे? मतलब पॉलिटिक्स क्या ये वाली गलत है? अपना हक मांगने वाली जो पॉलिटिक्स है, अपना हक मांगने को वो गलत पॉलिटिक्स है। और करप्शन करना, शूटिज्म करना, कराची के ऊपर जो है बाहर से लोगों को ला ला के मुसल्लत करना, ठीक है, कराची को उसके बुनियादी हुकूक से महरूम करना, मतलब हम राइट्स क्या मांग रहे हैं? हम ये राइट्स मांग रहे हैं कि भाई कराची को फायर ब्रिगेड दे दें आप। हम ये राइट्स मांग रहे हैं कराची के गड्ढों के ढक्कन लगा रहे हैं। हम ये राइट्स मांग रहे हैं कि ऐसा ट्रैफिक प्लान दे रहे हैं कि ये डंपर शहर से बाहर चल रहा है। हमें तो लगता है डंपर वाले की भी गलती नहीं, डंपर वाले की क्या गलती? उसको ट्रैफिक प्लान ही नहीं मिला हो, उस ट्रैफिक प्लान के ऊपर अमल दरामदी में होता। कैमरे आपने शहर फैसल के ऊपर लगा दिए, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये का, 5,000 रुपये के आपने चलान मारना शुरू कर दिए हैं स्टेट ने। स्टेट वही कैमरे उन इलाकों में क्यों नहीं लगाता कि जहाँ पे दहशतगर्दी हो ही, असल दहशतगर्दी को ही। और जो राय नहीं मांग रहा है उस पर दहशतगर्दी के उस कदम मांग रहे हैं वो सब बहुत मतलब सैड स्टोरी है। और जाहिर सी बात है ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का मकाम भी होता है एज अ सिटीज़न, ये बात करना कि यार आप अपने मुल्क में रहते हुए अपने बेसिक राइट्स के लिए बात नहीं कर सकते। और जैसी बात है जब मैं ये सुन रहा हूँ और जब ये लोग भी सुनेंगे तो बड़ी मायूसी, और जो बाहर रह रहे होंगे ओवरसीज़ उनको ज़्यादा ये चीज़ महसूस होती है कि यार क्या हालात हमारे मुल्क के हो गए। जेल में जो वक्त गुजरा आपका, वैसे तो मैंने माशाल्लाह आप लोग की सारे नौजवानों की जो वीडियोस आ रही थी बड़ा आप लोगों को पम्प्ड अप देखा, और चेहरे पे वो माथे पे शिकने नहीं थी। लेकिन जैसी बात है खबर का हाल मुर्दा जानता है। जेल के हालात बताइएगा क्या थे, वहाँ पे भी टॉर्चर हुआ और किस तरीके से वो रातें गुजारी, कितनी याद घर वालों की है? अच्छा, एक बात ये थी कि हमें दिली तौर पे ना इंटरनली इंटरनली वी वन क्वाइट एट पीस that we went out, we fought with the people out there, and we are inside this prison. So we are here because we were fighting for our rights. तो हम लोग तो बहुत सुकून में थे। बस ये है कि घर की जैसी सी बातें परेशानियों की। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जेल के अंदर जो कैदी मौजूद थे ना, वो कैदी हमें हौसला दे रहे थे। अच्छा। क्योंकि जेल के अंदर जिन बैरिक्स के अंदर हम थे वो ऐसी बातें इन तक पहुँच जाती हैं वाकई, ठीक है, तो वो बोलेंगे यार आप तो जो है क्या नाम है अल्लाह की रज़ा के लिए निकलो बात। ये उन कैदियों का मैं बता रहा हूँ जो किसी न किसी मुकदमात में बंद है। ये उन कैदियों के अल्फाज थे कि आप तो अल्लाह की रज़ा के लिए निकलो, आप क्यों परेशान होता? हमें अंदर जो है जो पुलिस ऑफिसर्स थे, ठीक है, वो कोई ना कोई पुलिस ऑफिसर ये बात बोल रहा होता था कि सर आपको टेंशन की बात की, आपको अगर हमारी शक्ल पे किसी की शक्ल पे कोई परेशानी दिख रही होती है ना, तो ये लोग हमें हौसला देते हैं, ये लोग हमें जो है वो करते थे। पुलिस वाले भी बिल्कुल, वरना हम लोग के ऊपर तो किसी ना, वो सब जानते थे कि भाई हुआ गलत है, वो गलत है, और वो हमारा हौसला बढ़ाने में लगे। वैसे कहीं भी हमें डाउन देखते थे तो, और कहीं ना कहीं फिर वही है कि अगर नीयत साफ हो कि हम लोग एक
बिल्कुल जो हमारे लाइट है हम उसके लिए निकले तो अंदर हमारे लिए परेशानियाँ भी हुई। वही, और आप लोग एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोटेस्ट था, उसमें आप लोग शामिल हुए, गिरफ्तारियां हुई, तशद्दुद हुआ, और मतलब ये जेल वगैरह हो गई। वो सब जेल में पहला रोज़ा, हमें ये लग रहा था न्यूज़ से कि आप लोग शायद पहले आ जाएं रमज़ान से, लेकिन फिर आप लोगों को पहला रोज़ा जेल में रखना पड़ा। तो क्या उस ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा तकवे पहला रुकत? बाकी उस टाइम तो सिर्फ एक ही याद आ रही होती थी, ठीक है, और खुदा की याद वैसी आ रही होती थी कि और दर मगर हमें नहीं लगता था कि स्टेट जो है ना इतनी ज़्यादा वो होगी कि वो हमें रमज़ान भी जो है ना अंदर गुजारने का मजबूर करेगी और हमारा अपना रोज़ा भी अंदर गुजारेगा। हमें लगता था कि स्टेट के दिल में शायद कहीं ना कहीं भी थोड़ा बहुत रहम है, बाकी ठीक है कि वो बोलेगी नहीं यार ये लोग अपने राइट्स पर ही निकले हैं। सही थे, सहरी अफ्तारी का तमाम वगैरह सारी चीज़ें। शहरी इस तारीख के ऊपर यही है कि जमात इस्लामी की जो पूरी क़यादत थी, ठीक है, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया, ठीक है, उन्होंने हर प्लेटफॉर्म के ऊपर हमें सहूलियत पहुंचाने की बड़ी कोशिश करी। हमें जेल में जाके पता लगे कि जमात इस्लामी का जेल के अंदर भी खिदमत का जो है वो बनो काबिल का सेंटर है जहाँ पे IT स्किल्स दे। अच्छा, तो उस वजह से भी जो है ये तो बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पे बच्चे मतलब हम लोग ने एक दफ़ा जब हमारा विजिट हुआ तो देखा कि गिराफत बिहानी के पोस्ट चल रहे हैं अंदर जेल के अंदर। तो जो सहरी इफ्तारी हमें अल्लाह का शुक्र है कि वो पहुंच जाती थी, मगर एक ये बात है उससे पहले कि चने रोज़ा भी आपने करा दिया, हमें ये भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि जेल के अंदर भी जाके हमें मारे खानी पड़ेगी। जेल में भी? जेल के अंदर भी मार रमज़ान से पहले या रोज़े में भी? रमजान से पहले की बात, मतलब सही है जेल में कुछ SOPs होते हैं, मगर हम कोई क्रिमिनल लोग तो नहीं हैं, ठीक है, किसी तो भी हम शहरी हैं, हमें तो वो SOPs नहीं पता ना, ठीक है, हमें वो SOPs नहीं बताएगा, ठीक है। वो सुबह के टाइम पर होता ये है कि ना दिन में 2 दफ़ा वो विसिल बजती है, 6 बजे सुबह और शाम में ना 7 बजे। तो उस टाइम पे जो है आपको ना पैर बना के बैठना होता है फॉलिंग रोड पे, विशन जैसी बजी आपको पैर बना के बैठना है, और ये है कि वो वहाँ पे जोड़ी कराता है ना कि जोड़ी जोड़ी मारो। अब बराबर वाले बैरिक्स के अंदर आवाज़ चलना शुरू हुई सेल्स के अंदर कि भाई जोड़ी जोड़ी जोड़ी। अब हम क्या पता क्या जोड़ी होती, तो हम तो बैठे रहे अपना, ये है इतने में वो आ गया। अच्छा हमारे सेल के अंदर एक जो हमारा बॉय था वो सो रहा था, तो हम उसके इतने में उठा रहे थे हमने, तो शायद वो आगे चेक करेगा ही करेगा, हम उसको यहीं से खड़ा करके दिखा दें हाँ भाई ये है हमारे साथ काउंटिंग करने आ रहे होंगे, तो बेसिकली वैसे वो काउंटिंग ही करने आ रहा होता है। तो वो जितनी देर में उठा है इतनी देर में वो हमारे सेल के सामने आए हैं, ठीक है, और फिर सेल का ताला खुला है, और जब तक के मंदिर है तब तक के वो उठे हैं भाई, ठीक है, और उसके बाद जो है उनके वैसे तब को मार पड़ी है। तो हमारा उस टाइम भी ये था कि भाई अगर आपकी भी SOP है तो हम भी क्रिमिनल लोग तो भी अपना वाली की गैदरिंग क्रिमिनल लेके जिस तरह बताया हो कि भाई जीवी की यही SOP होता है। उसके बाद फिर हमने कैदियों से पूछना शुरू किया कि भाई हमें बता दो भाई किस किस वजह से जो है। सर बताएगा, अंदाजा था आपको कि आप ये इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे, या क्या चल रहा था दिमाग में? अनएक्सपेक्टेड था, हमें नहीं लग रहा था कि जब हम असल में हम लोग को नहीं लग रहा था कि स्टेट जो है हमें रिलैक्सेशन देगी, स्टेट कहीं ना कहीं अपनी इसने जेट हम पे इम्पोज करनी है, दिखाना कि हम स्टेट है, तो उन्होंने हम पे ये इस तरह के मुकदमा डाल दिए। मगर हमें लग रहा था कि शायद स्टेट ही जो है हाँ हमें हेल्प करेगी निकलने के बाद, ये हमें 100% लग रहा। मगर जब रमज़ान आ गया और फिर रमज़ान के बाद रमज़ान का जुम्मा आ गया और जुम्मे के दिन भी हम निकले, तो फिर हमें ये हुआ कि अपने आप को हम लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर करें कि शायद जो है ना ईद के बाद हम भी यहाँ से बाहर आएंगे। सही है। और ये सब वहाँ पे जितने लोग थे उनके जहनों में ये चल रहा था कि यार अब लंबा जो है वो जेल के अंदर, हर किसी के अपने अपने थॉट्स थे, अपनी अपनी चीज़ें थी, ऐसी बात परेशान भी होंगे लोग परेशान भी थे हमारे। आपको ये फैमिली की याद आई, घर वालों से रब्ता हुआ नहीं हुआ, किस तरह हुआ वो सारी? ये मुझे तो लेते शादी करे 2 और एक साथ, वो ये एनिवर्सरी वाली मेरी अभी इसी जनवरी में रखी है एनिवर्सरी, सही है। तो हम तो अभी तक क्या हमारा हनीमून फेज ही चल रहा है, ठीक है ना। तो अभी हनीमून फेज के अंदर तो लाज़मी बात है जो शादीशुदा है जो शादी करना चाह रहे हैं वो ये जानते हैं कि क्या एहसास होते हैं, क्या जज्बात होते हैं, क्या थॉट्स होते हैं, क्या थिंकिंग होती है। मतलब हर हमने ये चाहता है ना कि मतलब कोई यूथ है, मेरी एज क्या है, मैं 26 साल का हूँ, ठीक है, लाइक 26 साल का बंदा तो यही चाहेगा ना पहला रोज़ा जो है, मतलब वो जो नहीं चलती थी कि हाथ छोड़े पकौड़ा दे जाएगा, तो हम वो मिस्री नहीं अब तो खैर रमजान। तो ये सारी चीज़ें थी, इसकी वजह से जाहिर सी बात है थोड़ा ये होता था कि ये आपने कहा कि ये फीलिंग जो है वो, मगर हमें इस चीज़ के ऊपर हमारा बिलीव था कि अगर हम लोग जो है
एक भाई इससे ये पकोड़े वाली से बेहतर मेमोरी बिल्ड की है वैसे आपने। बाहर आ जाओ पकौड़े जब है कि भाई मतलब हमने पकोड़े ठंडे हो रहे हैं आप एकदम। अंदर है भाई, ये हमने फ़नी अंदाज में ये बात गुजार दी, लेकिन ये बहुत शर्मिंदगी की बात और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे रियासत के अंदर ना सिर्फ प्रोटेस्ट करने पर ये सब हो रहा है नौजवानों के साथ। और मुसब, आपकी जेल में तो आपने बताया कि आपके साथ नौजवान थे और सारा जो मामला था वो कुछ लोग परेशान भी थे, जिम्मेदारान भी थे कुछ गिरफ्तार जमात इस्लामी के। हाँ, जमात इस्लामी के अच्छे खासे जिम्मेदारान गिरफ्तार से और हमें भी ऐसे देख के हैरत है कि जमात इस्लामी के जिम्मेदारान भी गिरफ्तार होते हैं। मतलब क़यादत में से लोग जो है वो हमारे साथ जेल के अंदर बैठे हैं और बड़े जिम्मेदार थे जमात। अच्छा, बड़े रह लोग। और मगर खैर जिम्मेदार को तो आप छोड़ें, असल बात तो ये है कि बाप बेटों को उठाया, लाइक फादर एंड सन्स वर आल्सो देयर, टू फादर एंड सन्स थे वो। अच्छा, मतलब कोई वो नहीं किया उन्होंने कि भाई चले, हाँ, और ना नौजवान का ना बुजुर्ग का। आप उन बच्चों की आप शक्लें देखें, चले हम लोग की देख गेज हो गई, वो तो बिल्कुल ही छोटे, मतलब अभी मेरा साल 18 साल का हुआ था। और मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और भी लोग थे। अब एक और है जिसकी मेरे ख्याल से अभी कुछ महीने पहले ही शादी हुई थी, मुझे एक डेट नहीं पता कि कितना टाइम हुआ, मगर वो भी रिसेंटली मैरिड तो, और वो तो था भी 20-21 साल पर, हम्म 20-21 उसकी एज। मतलब किसी चीज़ की इन्होंने। अच्छा, दो लोगों का मैंने सुना था कि बहुत सीरियस इंजर्ड थे, एक फरहान नाम का लड़का जिसका फ्रैक्चर था, और एक कोई बुजुर्ग थे रफ़ीक साहब, उनको मेरे ख्याल अटैक वगैरह हुआ था वो। उनको तो अटैक आया है कोर्ट के अंदर, जब पहली पेशी मरी है। क्या? तो जाहिर सी बात है, वो माहौल ऐसा है कि हम लोगों ने कभी वो माहौल तस्वुर ही नहीं किया। अगर हमने मूवियों में भी देखा तो जाहिर सी बात है मूवीज के कोर्ट रूम देखने में अच्छा लगता है, ठीक है ना। तो हम तो एक्सपेक्ट करते करके गए थे कि चलो जज साहब होंगे, ऊपर बैठे होंगे, नीचे यहाँ पे लोग होंगे, मगर हमें तो नहीं पता था कि एंटी टेररिज्म की कोर्ट्स जो है कुछ और ही अलग चीज़ होती है। अब बाकी कोर्ट का नहीं पता, अल्लाह ना करे फिर कभी दोबारा जाना पड़े। मगर ये है कि वहाँ पे जो सफोकेशन का माहौल था ना, और जो एक हाइप बनी हुई थी, एक टेंशन थी, तो उसके अंदर ये जो थे अंकल अंकल को एकदम से हार्ट अटैक आया यूँ तो सही। उनको फौरी तौर पे लेकर जाया गया। और फरहान, मतलब चलो आपने मानना है आप मारो, हड्डियाँ तोड़े नहीं, हाँ। आप हड्डियाँ तोड़ लो, ये कहाँ सा इंसाफ है, ये मतलब ना डेमोक्रेसी है ना मजहब ये बात बोलता है। तो मतलब इस पर हम जितनी बात करेंगे, जाहिर सी बात है आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी। इस सब के बाद आप क्या समझते हैं कि जमात की जो लीगल टीम थी उसने सही तरीके से काम किया आप लोगों की ज़मानत के हवाले से, या रहे क्या बात है? जमात इस्लामी की तो पूरी क़यादत को हम, मतलब हम उनका जितना शुक्रिया अदा करें ना वो कम है, जिस तरीके से पूरी चीज़ के प्रोसेस किया। अच्छा, हमारे साथ तो वकील साहब भी थे ना अंदर, ठीक है, वकील साहब ने हमें 4 दिन में टाइट वकालत सिखाई, ठीक है ना साहब। अच्छा, मतलब गिरफ्तार आप में से जो वकील थे वो? जो गिरफ्तार वकील थे हमारे साथ, अच्छा। तो मतलब उनका एक फाइनल ईयर रहता है, वो फाइनल ईयर के अंदर है। तो हम तो उनसे हर चीज़ के अंदर अपनी जो पर्सनल ज़िंदगी के हम उनसे वो पूछ रहे होते थे कि यार ये बताएं, अब ये बताएं, तो हम उन्होंने हमें अच्छा खासा कानून के बारे में भी सिखाया। तो ये है कि वो फिर हमें जो है ना, जब भी पेशी होती थी कुछ होता था ना, वो हमें बताते थे। तो उनका ये बोलना था कि ये जो हमारी बेल हुई है ना, ये सबसे फास्टेस्ट ट्रैक तक करोगे, ठीक है। मतलब ये जो एंटी टेररिज्म के केसेस ज़्यादा हैं, तो और किसने क्या किए, जहाज इस्लामी ने लॉयर्स अरेंज किए थे, बड़े ज़बरदस्त हमारे जो लॉयर थे वो बड़े, मतलब जिस तरीके से उन्होंने बात करी, जिस तरीके से उन्होंने हमारे केस मुकदमा हुआ। हमारे केस आके पुट किया, तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया। और हम मतलब, और फिर उसके अलावा जो फैसिलिटीज़ हमें मिली जमात इस्लामी की वजह से, शायद अगर हम सिर्फ कराची के नौजवान ऐसे ही निकले होते तो हमें स्टेट शायद बख्शती भी नहीं। मगर ये है कि क्योंकि एक ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी थी, ठीक है, वो उसने हमें रेगुलर सपोर्ट किया, हमें खाना मिला, और फिर सबसे बड़ी बात पानी, हाइजीन तो अंदर है ही नहीं ना जेल के अंदर। मतलब अगर आप जेल खाल देखो, हम इनको बोलते हैं कि ये किसके गुलाम है, ब्रिटिशर्स के, तो जेल भी चेंज नहीं किया अभी तक के। वो जो ब्रिटिशर जेल बना देगा पूरी जेल तो उसी हाल के अंदर, वही पुराने भाई संडे सुबह भागे हैं, सुबह दौड़ रहे हैं जेल के अंदर। अंदर बाहरिकों में भी। हाँ, अंदर से रहो ना, मतलब अंदर नहीं आया, हमें तो अंदर आवाज़ आ रही होती थी कि उनके अंदर पाँव बार बार मोटा रहे होते थे कि कोई कार्ड वार्ड न ले आके चिपका। तो और रूल्स नहीं, वही ब्रिटिशर्स के रूल है। मतलब कब तक के ही लोग, मतलब किस किस चीज़ के अंदर ब्रिटिशर्स की गुलामी कब करेंगे। मतलब नहीं, ब्रिटिशर्स आपको चले गए छोड़ के, ठीक है, आप आगे बढ़ गए हो, 70-75 साल गुजर गए, इंडिपेंडेंट धीरे इंडिपेंडेंट कंट्री है हम लोग, ये हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस कब बनाएंगे। अच्छा, और बताइए बात, अपने मतलब की चीज़ों के अंदर ये ब्रिटिशर्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, और जहाँ पे इनको नहीं करना होता फॉलो, भाई लोग एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट दो,
देखा वहाँ 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 ये तो हमारा बेसिक राइट है ना भाई। हम एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट क्यों मांगते हैं? जितनी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं अभी इस टाइम पे ऊपर, ठीक है ना, कराची इंस्टीट्यूट हुए, एन यूनिवर्सिटी, यार अब इनकी सीसेस तो देखे जाके, क्या सीसेस हो गई हैं, ठीक है। ये तो हमारे कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो कराची की लोकल गवर्नमेंट है उसका मतलब उसका पार्ट होना है दालियर आप कह रहे हो ईशा राइट बनता है कि हमें तो ये केएमसी यूनिवर्सिटीज़ है कराची आपको इतना भर भर के टैक्स दे रहा है कि आप कराची में बेसिक प्राइस को चलो यूनिवर्सिटीज़ बजट है आपके पास ना से। भाई अब यूथ सेंटर्स भाव ना हमारे लिए हाँ भाई अब हमारे लिए आप यूथ सेंटर्स बनाए जहाँ पे आप हमें आईटी की एजुकेशन दें, आप हमें प्रोफेशनल एजुकेशन दें। नहीं वो काम तो एनजीओस का है ना, वो सरकार का थोड़ी है। सरकार ही काम है ना। अब आप हर चीज़ सरकार अगर एमरजेंसी को दे दो तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि काम एनजीओ का ही है। हाँ यही है। आप इस तरीके से सारे गवर्नमेंट स्कूल जो है वो पंजाब में उठा के एनजीओ के हवाले कर दिए है पंजाब गवर्नमेंट ने, तो उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो काम ही एनजीओ का है। ये तो ये फसाड बनाया जाता है कि हर चीज़ एनजीओ का काम है, ये है। हाँ, और उस चक्कर में एनजीओ के अंदर ही दौड़ लगी होती है। तो यार मुसब ये बहुत बेसिक बात है, मैं समझ गया तुम्हारी बात के राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं उसके हवाले से, लेकिन उस दिन भी जब आप लोग मार खा रहे थे तो बहुत कम तादाद में आप सब थे मौजूद। वो तादाद जिस तरीके से होनी चाहिए थी बांग्लादेश को देखते हुए, नेपाल को देखते हुए, अपने राइट्स के लिए निकलने के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जो वहाँ हुआ है वही करें, अपने राइट्स के लिए तो बंदा निकलता है। तो क्या यूथ को इंगेज करने के लिए अपने, पहले तो आप ये बताएगा कि सब एपिसोड के बाद भी अब आपके अंदर वो हिम्मत है कि आप वापस राइट्स मांगेंगे और उसी तरीके से जद्दोजहद करेंगे कराची के लिए, कराची के राइट्स के लिए। दूसरा क्या करेंगे लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, हम आवाज़ करने के लिए, लोगों को किस तरह समझाएंगे कि यार अपनी ये जो बेसिक राइट्स हैं इसके लिए तुम आवाज़ उठा सकते हो। अच्छा, एक बात तो ये है कि दायरे उन्होंने हमारी हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की और हमारी हिम्मत टूटी भी है। मतलब कोई आर्गूमेंट तो है नहीं है इस ऊपर में। हाँ इंसान है, क्या मारे खाएं और फिर हम अगले दिन आके बोले कि नहीं दादा भी यही भी चाहिए। क्योंकि मैं वीडियोस आपकी देखी हैं, आप तो फुल वो तो दिखाना है वो, ठीक है। हम जाहिर सी बातें झुकेंगे तो नहीं ना, फिर हम अपनी आवाज़ तो बुलंद करते रहेंगे, हम तो नहीं बैठेंगे। और जाहिर सी बात है कि भाई हम पे मुकदमा हो गया है, हम कोर्ट के अंदर खड़े हैं, हम जेल के अंदर खड़े हैं। अगर वहाँ से हम कोई मायूसी का, हम कोई डिप्रेस्ड और जो है कोई बिल्कुल डिसअपॉइंटेड सा पैगाम पहुँचाएं तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि बाहर लोग हमें देखा, ठीक है। तो उन लोगों को क्या मैसेज जाएगा? वो लोग तो और डिसअपॉइंटेड होंगे। अभी आप मोटिवेटेड हो रहे। हम तो अपने आप को वापसी जो है इंशाल्लाह खड़ा करेंगे और ये है कि हम दोबारा उस लेवल का आने की कोशिश लड़ेंगे कराची को। कि हम जो है कराची की राइट्स को ऊपर आवाज़ उठाएं। और दूसरी जो आपकी बात है ना, मैं आपकी इस बात से किसी हद तक अग्री नहीं करूँगा। हमें ये पर्सनल तौर पे जब हम बाहर लोगों में बैठते हैं, हम सोसाइटी के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, हम रैपर्स के बीच में बैठते हैं, ठीक है, हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के बीच में बैठते हैं, ठीक है, हम पेंटर जो आर्टिस्ट हैं हम आर्टिस्ट के साथ बैठते हैं, हम बॉयज़ के साथ बाहर बैठते हैं, तो अवेयरनेस है। कराची का हर नौजवान लगे हो रहा है और हो चुका है बहुत बड़े लेवल के ऊपर, अवेयरनेस है बहुत बड़े लेवल पे। आप कह रहे हो कि चिंगारी है कहीं ना नहीं, ये चिंगारी के अलावा लोग बोल रहे हैं, ठीक है, हमें लोगों ने सपोर्ट किया है ना, हमें कराची के आम जनजी ने सपोर्ट किया है ना, कराची आम जनजी हमारे साथ आके खड़ा हुआ है। अब देखें, हम लोग डंडे खाने के लिए तो नहीं है ना, ठीक है, मैं भी जो है डंडे खाने के लिए तो नहीं हूँ, ठीक है, तो मैं क्यों जो है अपने और लोगों को उस डंडे खाने के लिए लेके जाऊँ, ठीक है, मैं क्यों उस चीज़ के ऊपर लोगों को मतलब कराची की जनदी को, कराची के यूथ को इस चीज़ के ऊपर बोलो कि नहीं तो मेरे साथ चलो और हम डंडे खाए। भाई हम डंडे नहीं खा रहे, हम कॉन्सेंसस करेंगे, हम राउंड टेबल कॉन्सेंसस करेंगे। आप अगर हमें रोड पे मार रहे हो हम कमरे में जाके बैठेंगे, मगर हम आवाज़ उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। और कराची का नौजवान आवाज़ उठा रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया खामोश नहीं बैठा हुआ तोड़ दें, ठीक है। जब हमारा 1 फरवरी को हम लोगों ने एक एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट के लिए शारा फैसल में जब प्रोटेस्ट किया तो कराची के रैपर्स हमारे साथ खड़े थे। भाई आप इन रैपर्स को जगह दो ना, ये रैपर्स कराची का इतना बड़ा टैलेंट है, ये रैपर्स आपको जो है फॉरेन रेवेन्यू ला के दे सकते हैं, ठीक है। मतलब आप तलंजुम को देखें, तलंजुम की लाइफ साइड हुई, तलंजुम का करियर साइड हुआ, प्लेटिंग से ही हुआ ना, ठीक है, चीना से हुआ ना। भाई आप इन रैपर्स को प्लेटफॉर्म दो कि ये अपने आप को, अपनी स्किल्स को ग्रूम करें, अपनी स्किल्स को ऊपर लेकर आएँ और लाइक अपना फेस बनाएं, ठीक है। इसमें मतलब इसके बजाय कि वो, अब आपको पता है लियारी के अंदर सबसे बड़े रैपर्स का वो मौजूद है ग्रुप, ठीक है। लियारी के अंदर, लियारी किस नाम से जाना जाता है, गैंग वॉर जनवार के नाम, ठीक है। अब आप उन रैपर्स को जो जेंजी जो है वो एक हेल्दी एक्टिविटी में लग रही है, जब आप उस हेल्दी एक्टिविटी में तो सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो बाप भैया से वो तो इस तरह जाएंगे। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि, और आप लोग इसको
कर रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग? अच्छा, एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा भाई, कराची में जेंजी का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है जो हमारी बहनों का, हमारी ख़वातीन का मसला। भाई यूनिवर्सिटी हम लोग तो चलो भाई सही है, हमारे को फाइनेंशियल हालात सही नहीं है, ठीक है, तो हम बस में चले जाते हैं। हम थोड़े से फाइनेंसेस अपने बेहतर करके कहीं से जो है सेविंग्स बाइक के आगे कर लेते हैं, किसी के साथ बैठ ही चला रहा। कराची यूनिवर्सिटी के हमने पॉइंट्स की हालत देखे हैं ना, कि लटकते हुए जाते हैं। अब जामे कराची यूनिवर्सिटी को आप 4 पॉइंट्स नहीं दे सकते। ये तो हमारा बेसिक राइट है ना। और चिंचियों हमारी जो मैंने धक्के भारी की हैं, ठीक है, उनके पास कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं है। भाई ये हमारी बहुत बड़ी वर्क फोर्स है, ये हमारा बहुत बड़ा, ये एक ऐसा तबका है, ये पूरी एक ऐसी जो क्लास है कि जो बहुत आगे काम कर रही है ऑलरेडी। मतलब आप सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर जाएँ, आप कॉल सेंटर्स के अंदर जाएँ, आप डिजिटल हाउसेस के अंदर जाएँ, वहाँ पे सबसे ज़्यादा टीम को लीड कौन करती हैं? हमारी मैंने करनी, ठीक है। आप इनको वो आप मतलब ट्रांसपोर्ट ही नहीं दे रहे ना, चीज़ें इनके लिए बसा सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है। कितनी ज़्यादा स्नैचिंग होती है इन लोग के साथ, और कोई मतलब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है कि जहाँ पे हम जाकर कंप्लेन कर सकें, हमारे जो कंप्लेन कर सकें। और फिर हम अगर रोड पे निकले और हम अपनी रोड के ऊपर वो डिमांड्स कर रहे हैं, तो फिर निर्णय मारोगे नहीं तो आप बेसिकली जो है ये मूवमेंट तो नहीं रुकने वाली। कराची के राइट्स की बात देखो, हो, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरे साथ उसाम अंदर हुआ, ठीक है, उसाम के ऊपर आपने एटीसी एंटी टेररिज्म के जो है वो केसेस किए, वो अंदर हुआ। हमजा रमजान भाई अंदर हुए, ठीक है। हम लोग शायद चुप हो जाए, ठीक है, हमारी शायद मेरी बेगम शायद मेरे को प्रेशर डाले और मैं चुप हो जाऊँ, ठीक है, मगर ये आवाज़ तो नहीं रुकेगी ना। अब आवाज़ तो नहीं रोक सकते ना, बंदे को क्या करोगे? मतलब उस टाइम भी आपने हमारी जहमियत तो बना दी थी ना कि आप मुझे मार। भाई ये मूवमेंट नहीं रुकेगी। जाहिर सी बात है कि एक चिंगारी आपने कहा कि हर नौजवान के अंदर बेदार मौजूद है, और उस चिंगारी को कोई आग में या शोले में उसको तब्दील करने के लिए जो है वो कोई ना कोई चीज़ करनी है, और वो आप लोग कोशिश कर रहे हो अपनी जगह पे। जाहिर सी बात है कि उन्होंने आप लोग की हिम्मत तोड़ने की कोशिश की, आप लोगों ने उसको किया। मतलब वही वाली बात ना, that we are seeds, if you try to bury us with your boots, then if you try to take that day like on in assembly, then we are seeds, you would just bury us in the soil and then we would grow up as trees, and we would be holding our roots so strongly that you won't be able to beat us down at that time, man. और इंशाल्लाह वो वक्त आएगा इंशाल्लाह कि हम अपने जो कराची के लिए जो बेसिक राइट्स हैं कम से कम वो तो ले सकेंगे। हम जो इस तरीके से हमारा जो लड़का जाने दे रहा है सड़कों पे, हम वो उस तरीके से हमारा लड़का जाने नहीं दे रहा होगा। इंशाल्लाह हम इतने बेसिक राइट्स तो कराची के लिए ले लेंगे। मुझे आखिर में ये इस बात पे आप रिस्पॉन्ड कर सकें नहीं कर सकें, लेकिन ये आपकी मतलब में पर्सनल है कि जो वाइफ होती है उसको मतलब रफ़ीक़ हयात कहते हैं, और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से परेशान वही होती हैं। तो कितना प्रेशर, आपने अभी तस्करा भी किया, कितना प्रेशर था उनकी तरफ से, और वो मतलब जब आपको उन्होंने देखा और ये सारी चीज़ें हुई, तो उस प्रोटेस्ट के लाए होने के बाद उनका क्या लाया अमल था आपकी? ये देखिए, वीडियो तो ऐसी थी, ये जो हमें जिस तरीके से ट्रीट किया गया, इस तरीके से तो ऐसा था कि कराची के जिस घर में वो वीडियो जा रही थी उस घर के अंदर लोग परेशान, बिल्कुल ठीक है। हर घर के अंदर मैं परेशान थी। तो वो तो मेरी वाइफ है ना, ठीक है, उनका क्या हाल था, किस हाल में थी, किस तरीके से पूरी चीज़ को प्रोसेस किया। मतलब मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग ना मेरी वाइफ के लिए था ये पूरा का, उसके लिए सबसे ज़्यादा बिकॉज हम तो उस प्रोसेस में थे, ठीक है, वी वर सीइंग दैट द लॉयर्स आर फाइटिंग फॉर अस एंड ऑल दैट, बट शी वाज सिटिंग एट होम, शी डिडंट न्यू व्हाट वाज हैपनिंग आउट देयर, एंड शी वाज ब्लैंक एंड शी वाज जस्ट सीइंग दोज वीडियोस। अल्लाह ताला आसानी फरमाए। और आखिर में जो पैगाम आप कराची की जनजी को देना चाहें, इन्होंने बहुत दुआएं की हैं आपके लिए, और आपकी वही वीडियो जिस तरह आपने कही वो हर घर में तकरीबन कराची के हर घर में गई है, और लोगों ने दुआएं की हैं आपके लिए, और आप माशाल्लाह हमारे सामने साथ खैरियत से बैठे हुए। पैगाम अगर जनजी को देना चाहें। इसी में पैगाम क्या ही है, पैगाम तो हर नौजवान को पहुंच चुका है, ठीक है, और वो यही है कि सबसे पहली चीज़ तो एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट है, और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो जुल्म है, जुल्म के खिलाफ रेजिस्ट करना है, जुल्म के खिलाफ फाइट करना है, ठीक है। और सबसे बड़ा पैगाम फिर ये है कि पीसफुल रहना, ठीक है, ना कोई लाठी उठानी है, ना कोई कानून के दायरे में रखा है, कानून के दायरे में रहते हुए अगर अभी हमें ये चीज़ें कही ना कि अगर हम रोड्स पर निकल लेते, हम सही है तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर करेंगे चीज़ें, कोई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चीज़ें करनी है, आपको सर्कल्स में करनी है, चाय की होटल्स पे करनी है, ठीक है। और ये है कि बात करते रहना है, और वही है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल
करनी तो परसों, किसी एक ना एक दिन तो हमारी कोई एक ना एक जनरेशन तो वो दिन देखेगी करना हमें ही। कि बिल्कुल कि ये लोग इस शहर से और ये हम लोग के सरों पे से जो ये मुसलत है माफियाज और शूटर्स, ये इंशाल्लाह उतरेंगे।